जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है दिन रात जगदी जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। दुनिया में व्यक्ति गलती करना तो नहीं चाहता, मगर जब वह गलती उसकी आदत बन जाती है तो एक समय आता है जब उसी के मन पे एक बोझ सा रहने लग जाता है। अब वो सोचता है कि ये गलती आई कैसे और मैं गलती को छोड़ क्यों नहीं पा रहा। शास्त्रों में 4 शब्द आते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का अर्थात व्यक्ति के मन ने, बुद्धि ने जो संकल्प किया था कि मैं यह अनिष्ट कार्य नहीं करूँगा, जो मेरी आत्मा के लिए अनुचित है, मैं वो कार्य अटेम्प्ट नहीं करूँगा।
मगर कभी ऐसा कर्म का उदय आया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा। कभी भोजन ऐसा ग्रस्त किया है कि जब वह पचने लगा तो केमिकल सिक्रेशन ऐसा हुआ, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लगे कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कभी किसी स्थान के पुद्गल ऐसे रहते हैं, वहाँ का ऑरा ऐसा रहता है, यह नेगेटिव गलत विचार वाले लोगों की संगति में बैठा है तो उसके मन में भी गलत करने के विचार तीव्रता के साथ आने लग जाते हैं। जो मर्यादा का बांध बांधा था उस पे वो आवेश का पानी बार बार टकराता है। अब विचार करना है अतिक्रम क्या है। दीवार का टूट जाना वो तो अनाचार है, मगर बाकी सारी कंडीशंस पहले की है। किसी ने कोई व्रत, कोई नियम, कोई पच्चा खान लिया, सपोज करो किसी ने लिया मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, लंग्स के लिए बुरी चीज़ है, और उस व्यक्ति ने नियम तो ले लिया मगर आज अंदर ही अंदर बेचैनी सी होने लगी। नहीं, मैं जब वो लेता था ना थोड़ा ठीक लगता था। उसको सेहत की परवाह नहीं रही, उसको तो मात्र 4 लोग लगा रहे हैं और खुद भी क्या आया कि मैं भी, मन में अभी जस्ट भावना पैदा हुई। नियम तोड़ने का प्रथम स्टेप उसका नाम है अतिक्रम। उसका नाम क्या है? अतिक्रम। वो अपनी पॉकेट्स देख रहा है, पॉकेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नियम लिया था तो फेंक दी थी। अब दुकान की ओर बढ़ रहा है जहाँ से उसे ये चीज़ मिल जाए। अब वहाँ से पैसे देकर के वो चीज़ खरीद ली, घर से निकला, पैसे लेकर के निकला, दिस इज अतिक्रम। वहाँ से जाके खरीद ली, हाथ में आ गई है, वो है व्यतिक्रम। लाइटर ऑन कर लिया, सिगरेट भी हाथ में है, अभी ओंठों तक पहुँची है, लगी नहीं है, यहाँ तक है अतिचार। यहाँ तक क्या है? अतिचार। और जैसे ही होंठों से लगे, कष्ट भरा, तो उसका नाम अनाचार। व्रत टूट गया। तो आलोचना से, निंदना से, ग्रहणा से, ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसी जिंदगी में बहुत सी बातें हो सकती। तो जब कभी वो व्रत टूटता है तो अंदर से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटता है। उसको लगता है मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, सारी दुनिया भी ऐसे ही है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया, बस ठीक है, हाथ जोड़ लो, जब नियम का बोले फिर तोड़ लो, कोई बात नहीं। मगर कभी कभी अंदर ही अंदर वो चीज़ें चोट देती है। उसे लगता है ये चीज़ें किसके लिए है? मेरे लिए है। अब धर्म की कोई मर्यादा है, वो मैंने अपनी इच्छा से स्वीकारी है, मुझे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पालना है। मगर यदि उसे तोड़ने का भी भाव आया, संकल्प आया, वो अतिक्रम हुआ, उसके साधन जुटाने लगा, वो व्यतिक्रम हुआ, और साधन जुटा कर के पास उठा कर के ले आया। सपोज करो आपने आइसक्रीम का नियम किया है, अब नियम किया है मगर अब गर्मी बहुत है, सब लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, मन में जो भाव आया कि मैं भी खाऊं, वो हो गया अतिक्रम। आप जाकर के अपने फ्रीजर से उठा कर के ले आए, उसका नाम व्यतिक्रम। आपने प्लेट में उसको सर्व कर लिया है, डाल लिया है, और चम्मच से ऐसे करके अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, अभी जस्ट यहाँ तक आया ही आया है, इसका नाम है अतिचार। और जैसे ही खा लिया उसका नाम अनाचार। मीन्स आपका नियम टूट गया। तो नियम का आंशिक रूप से टूटना, खंडित होना, दूषित होना, इसे भी अतिचार तक काउंट किया जाता है। और नियम का पूर्णतया टूट जाना, इसे अनाचार कहा जाता है। और जो आलोचना है, निंदना है, ग्रहणा है, देखा जाए तो इनसे विशेष रूप से अतिचारों की विशुद्धि होती है। किनकी विशुद्धि? अतिचारों की। मगर जब नियम टूट जाता है फिर उसके लिए प्रायश्चित आता है।
जब नियम टूट जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित आता है। और इसी के साथ साथ अब गुरु पे डिपेंड करता है कि गुरु उसकी कंडीशन, उसकी मनस्थिति को अच्छे से काउंसलिंग करके उसको समझते हैं, परखते हैं, और फिर उनकी इच्छा है कि वो हो सकता है वो प्रायश्चित आलोचना हो, मीन्स आलोचना से ही शुद्ध हो जाए, कि उसको कहा तुमने आलोचना कर दी, तुम शुद्ध हो, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ पाप ऐसे हैं जिनके लिए आलोचना ज़रूरी है, किन्हीं की धुलाई के लिए निंदना ज़रूरी है। और यदि कोई ज़्यादा बड़ा पाप है और वो आत्मा जल्दी शुद्ध होना चाहता है तो उसके लिए ग्रहणा ज़रूरी है। ग्रहणा का मतलब दुनिया की साक्षी से, दुनिया की, समाज की साक्षी से अपने उस किए हुए पाप को स्वीकार कर लेना। सबसे टफेस्ट वाला काम है, आलोचना से मुश्किल, निंदना से मुश्किल कौन सा? ग्रहण। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, ग्रहणायणं भन्ते जीवे किम जणे। जब आत्मा आत्मग्रह करता है कि मैं बुरा हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, बिल्कुल नाम लेकर के उस सिचुएशन को क्लियर करते हुए बता रहा है, तो प्रभु कहते हैं ऐसी आत्माओं को अपुरस्कारं जनेयि। उस आत्मा को फिर दुनिया में क्या मिलता है? अपुरस्कार। अपुरस्कार का मतलब आज तक तो सब लोग इज्जत दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, रिवॉर्ड दे रहे थे, रिगार्ड दे रहे थे, मगर अब उस व्यक्ति को पुरस्कार, सम्मान नहीं मिलता, और वो सोचता है नहीं मिलता तो इसमें भी मेरे कर्म कट रहे, नहीं मिल रहा तो इसमें भी मेरे कर्मों की विशेष निर्जरा हो रही है। मुझे उनकी इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए अपने कमियों को, अपने दोषों को स्वीकार करके बढ़ाना नहीं है। अब आगे बढ़े, जब अपुरस्कार का जन्म हुआ, मीन्स दुनिया से उसको सम्मान मिलना बंद हुआ, तो अब उसमें विनम्रता आने लगती है। क्या आने लगती है? विनम्रता। उसका वो आत्म गौरव जो अभी तक उसे बहुत अभिमान रहता था, अहंकार रहता था कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ये है, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मैंने इतने थोकड़े याद किए, या मैंने इतनी डोनेशन दी है, अब उसे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो बहुत पाप की है। और जब आत्म विनम्रता आती है तो वह व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिसके कारण मेरी आत्मा की उन्नति रुके। दुनिया की नज़रों में गिरूं, कोई बात नहीं, वो कर्म ऐसा था इसलिए गिरा, मगर भगवान जानते हैं यदि मेरी आत्मा पवित्र है तो मैं भगवान की नज़रों में उतना ही ऊपर उठ जाऊंगा। कहा करते हैं ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, दाता तेरे सिमरन का, दाता तेरे सिमरन, वरदान जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं तो, सच कहता हूँ मैं, जीवन ही संवर जाए, दाता तेरे सिमरन। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझे
भगवान की नज़रों में अच्छे रहना है, क्योंकि दुनिया के रिश्ते, दुनिया की ये इज्जत तो यहीं तक है। मगर यदि भगवान की नज़रों में मैं निकृष्ट हो गया तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं। भगवान कह लो या अपनी आत्मा कह लो, अपनी आत्मा भी सब कुछ जानती है और भगवान भी सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु कहते हैं जब आत्मा अपुरस्कार को प्राप्त होता है तो वो आत्मा अपसत्थे हिंतो जोगे हिंतो नियतई, जितने भी अप्रशस्त योग है, शब्द क्या आया, अप्रशस्त। प्रशस्त का मतलब वैसे कल्याण को प्रशस्त बोलते हैं, मगर प्रशस्त को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो जो प्रशंसनीय है, उत्तम लोग जिसे अप्रिशिएट करते हैं, वो प्रशस्त है। जो आत्मा के लिए बेनिफिशियल है, हितकारी है, उसे प्रशस्त कहते हैं। मगर जिसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है, जिसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं है, जो आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, जिसे अच्छे लोग गलत मानते हैं, उसे क्या बोला, अप्रशस्त। उसे क्या बोला, अप्रशस्त। और प्रभु कहते हैं जितने भी अप्रशस्त योग है, मीन्स मन का गलत, विपरीत, धर्म के विरुद्ध अशांति वाला चिंतन करना, ये अप्रशस्त योग है मन का। वाणी का जब गलत बोला जाता है, तीखा, कड़वा, निश्चयकारी, झूठा, किसी के कमी को उछालने वाला, कोई मर्म को भेदने वाला ऐसा वचन बोला जाता है, तो उस टाइम हमारा वचन योग कैसा है, अकुशल। कौन सा है, अकुशल, मतलब अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है उसी को यहाँ अप्रशस्त बोला, उसी को क्या बोला, अप्रशस्त। और काया का जो भी व्यापार, मीन्स हमारी फिजिकल जो भी क्रिया जो अच्छी नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध है, जिससे आत्मा का कल्याण नहीं बल्कि अवनति होती है। सपोज करो कि गुरुओं की आशातना, अवज्ञा शरीर के माध्यम से हो जाती है। गुरु आए, हम खड़े नहीं हुए, गुरु की ओर पैर करके बैठ गए, हाँ, गुरु की बिना आज्ञा के ही हम सीट पहले लेकर के बैठ गए, इत्यादि। जो 33 आशातनाएं आती है कि गुरु किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में उनको टोकते हुए बोल पड़े, इत्यादि। वो वचन की, काया की, मन की, जो जितनी भी आशातनाएं हैं, आशातनाएं में जितने भी गलत व्यवहार है, जो मोक्ष मार्ग से आत्माओं को दूर धकेल देते हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा। उन्हें क्या कहा, अप्रशस्त। अर्थात किसी भी प्राणी को न मन से आहत करता है वह व्यक्ति, न वाणी से, न शारीरिक क्रिया से। वो सोचता है मैंने इतने अपराध कर रखे हैं, मैं किसी का बुरा क्यों सोचूं, हाँ, मैंने इतना गलत लोगों के बारे में सोच रखा है, तो मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूं कि वो दूसरों के बारे में गलत सोचता है। अर्थात वो किसी के प्रति फिर गलत विचार मन में आने नहीं देता, अर्थात वो बुरे से अच्छे में शिफ्ट हो जाता है। उसका बोलने का तरीका वो सेंसिबल हो जाता है, वो बात में दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग जाता है। वो सामने वाला यदि सपोज उसके सामने अपनी गलती भी बताता है तो कहता है भाई मेरे से तो तेरे से भी ज़्यादा अपराध हो रखे हैं, मैं तेरी बुराई क्यों करूं। या कोई तीसरा व्यक्ति उसके सामने किसी और की बुराई करता है तो बोलता है भाई मैं किसी के बारे में क्यों बोलूं, क्योंकि जब मैं खुद पूरा क्लीन नहीं हूँ, जब मैं पूरा अपनी ओर से बिल्कुल प्योर नहीं हूँ, शुद्ध नहीं हूँ, तो मैं दूसरों की अशुद्धियों की चर्चा कैसे करूँ। और शरीर से भी वो सोचता है यदि मैं किसी को साता पहुंचा नहीं सकता तो मुझे असाता, तकलीफ, वेदना पहुंचाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मीन्स उस व्यक्ति के अब हाव भाव, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका चलना, हर क्रिया में यत्न आ जाती, हर क्रिया में संयम आ जाता है, हर क्रिया में धर्म आ जाता है। कब, जब आत्मा ग्रहणा करती, ग्रहणा से अपुरस्कार मिला, लोगों ने उसे रिगार्ड करना बंद कर दिया,
मगर जो समझदार थे वो सोचते हैं अरे कितना ब्रेव है ये व्यक्ति, हमारे अंदर तो इतनी कमियां, इतनी गंदगी कूट कूट के भरी है, हम लोग तो इतनी हिम्मत नहीं रख सकते कि लोगों में अपनी इस गलती को बता दे। मगर सल्यूट है इस व्यक्ति की इस महानता को। और वो सोचते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण आए कि हम भी अपनी कमियां निकाल करके खुद को शुद्ध कर पाए। अगला पॉइंट दिया, पसथ जोग पड़ी वन्ने यणं अणगारे अनंत घाई पज्जवे खवई। जब आत्मा ने अप्रशस्त योग, गलत जो योग है, मन की गलत प्रवृत्ति, वचन की गलत प्रवृत्ति और शरीर की गलत प्रवृत्ति, इन प्रवृत्तियों से निवृत्ति कर ली। इन प्रवृत्तियों से क्या कर ली? क्या कर ली? प्रवृत्ति का मतलब आज तक तो इस रास्ते से जा रहा था, अब उसका मन क्या कहता है, अब मुझे इस रूट से नहीं जाना है, अब मेरे को ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि कुछ भी करना है, हम अपने क्रिएटर खुद है। सामने वाला हमें कह सकता है कि तुम इस रास्ते से जाओ, मगर जब तुम्हें पता है भाई इधर से तो बहुत गंदी स्मेल आएगी, इधर से तो बहुत फाउल स्मेल आती है, रास्ता भी बहुत खड्डों वाला है, चलना भी बहुत अनईजी है, और यहाँ पर लूट पाट की भी कहानियाँ सुनी जाती है, तो मुझे इस रूट को फॉलो ही नहीं करना है। तो मुझे किस रूट से गुजरना है? जो सेफ है, भले वो लंबा हो रूट, मगर सेफ है और गाड़ी बड़ी इजीली वहाँ स्मूथली जाती है, तो व्यक्ति उसको प्रेफरेंस देता है। इसी प्रकार मन का अशुभ चिंतन हमें ही मानसिक उदासी देता है। मन का गलत चिंतन हमारी ही अशांति को बढ़ाता है, क्योंकि हम मन के भावों को क्रिएट करने वाले खुद क्रिएटर है। कोई कहता है ना मैं आज दुखी बहुत हूँ, तो किसी को मत देखो, उस टाइम जस्ट अपने थॉट को देखो, थॉट कौन सा चल रहा है, क्योंकि थॉट को क्रिएट आपने किया है। वो विचार कौन सा चल रहा है, जब विचार चेक करोगे तो वहाँ पर विचार आएगा, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, मैं वहाँ गया था, मैंने अपना आदमी भेजा था, उसने उसका काम नहीं करके दिया। अर्थात ये सारी बातें क्रिएट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम खुद। और दुख उसकी एक फीलिंग है। अब फीलिंग जैसे आ रही है, तो फीलिंग के पीछे कौन काम कर रहा है? वो आपका थॉट काम कर रहा है। आपने कुछ सुना, उससे भी थॉट क्रिएट हुआ, आपने कुछ देखा, उससे भी थॉट क्रिएट हुआ, आपने कुछ सूंघा तो भी थॉट क्रिएट हुआ, आपने कुछ खाया तो भी एक थॉट क्रिएट किया, आपने किसी चीज़ को टच किया तो भी एक विचार आपने क्रिएट किया। मगर ध्यान देना है कि वो विचार जिसके कारण आप दुखी हो रहे हो, तो इट मीन्स आप अपने दुख को पैदा करने वाले स्वयं हो। आपको जस्ट उसको शिफ्ट करना है, उसको चेंज करना है। तुम अच्छे के बारे में चिंतन करने लग जाओगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। और धर्म भी तो यही कहता है तुम्हें शांत रहना है। शांत कब रह पाओगे? जब तुम्हारा योगों का जो प्रवाह है, मन का चिंतन अच्छा हो जाएगा, वाणी का व्यवहार अच्छा हो जाएगा, और देह की सारी क्रियाएं तुम्हारी यत्ना प्रधान, मीन्स किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना और अपना काम भी कर लेना, ऐसे हो जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं कि उन प्रशस्त योगों को प्राप्त करके, पड़िवन्ने में उन प्रशस्त उत्तम अच्छे योगों को प्राप्त करके, अर्थात अपने मन को ट्रेनिंग दे करके, अपने बोलने की इस फैकल्टी को और ज़्यादा स्किलफुल बना करके कि कैसे बोलना है, और अपने दैहिक व्यापारों में भी थोड़ा और अवेयरनेस रख करके, वो आत्मा एक समय आता है जब इतनी ज़्यादा जागृत हो जाती है कि वो अनंत घाती परिवों का विनाश करती है। अनंत घाती मतलब जो हमारे अनंत ज्ञान को नष्ट करती है। घात करना मतलब नष्ट करना। जो हमारे अनंत ज्ञान मीन्स हमारे केवल ज्ञान को रोकने वाला है, जो हमारे केवल दर्शन को रोकने वाला, जो हमारे यथाख्यात चरित्र को रोकने वाला, जो हमारे अनंत वीर्य को रोकने वाले कर्म है। कौन है? कर्म है। उन कर्मों का घात मीन्स वो कर्म शत्रु फिर नष्ट हो जाते हैं। कब? किसके माध्यम से? जब हमारे मन के भाव अच्छे हुए,
जब हमारे वाणी के व्यवहार अच्छे हुए, जब हमारे क्रिया के व्यापार अच्छे हुए। ध्यान देना, मन के विचार शस्त्र है। मन के विचार क्या है? शस्त्र है। अब ये एक शस्त्र तो आप दूसरे का विनाश करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, और वही शस्त्र आप अपने बंधनों को काटने के लिए, दूसरे के बंधनों को काटने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मन का जो गहरा चिंतन है, जब मन के भाव कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो तंत्र विद्या में, कौन सी विद्या? ये अकल्ट साइंस का नाम सुनते ही तो थोड़ा दिमाग लोगों का होने लग जाता है, अच्छा कुछ नई चीज़ आएगी। मीन्स जब वो अकल्ट साइंस वाले लोग हैं तो वो जिस मंत्र की चैंटिंग करते हैं बार 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 बार, तो उस मंत्र की भी फ्रिक्वेंसी, उसकी सघनता इतनी बढ़ जाती है कि वो ऐसे शस्त्र का काम करते हैं कि फिर जिसको मारना चाहते हैं, उच्चाटन सम्मोहन करना चाहते हैं, वो व्यक्ति फिर वैसे ही हाव भाव वाला होने लग जाता है। अर्थात ये शस्त्र काम करते हैं, मगर डिपेंड करता है आपकी अपनी साधना पे। यदि आपका ऑरा मजबूत है, आपकी शुभ निर्मल भावनाओं का ऑरा है, तो वो डिफेंसिंग शील्ड का काम करेंगे, वो तुम्हें बचाएंगे। मगर यदि कुछ ऐसा है, कर्म उदय में है, तो उसका असर भी दिख जाएगा। लोग कहते हैं ना, दिवाली पे किसी ने कर दिया, होली पे किसी ने कर दिया। मीन्स वो मन के भावों से भी कोई व्यक्ति नज़र लगा देते हैं, बोलते हैं नज़र लग गई। अब ये नज़र भी क्या है, या कोई जाप इत्यादि कर रहा है तो वचन के माध्यम से अपनी उस क्रिया को क्या कर रहा है, सघनता दे रहा है, वो शस्त्र की धार को मजबूत कर रहा है। फिर वो जैसा चाहता है उसके माध्यम से कर सकता है। जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति किसी का अपराध करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति की सजा होती। इसी प्रकार कर्म के सिलसिले में भी आप यदि इन साधनों का दुरुपयोग करोगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करोगे, आज तो हो सकता है तुम्हारा प्रभाव जम गया, वो उसके ऊपर असर हो गया, तुम्हारा वो शत्रु नष्ट भी हो गया, मगर ध्यान देना ये अनंत संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। उस आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि कर्म तो साथ है, तुमने कर लिया, बुरा किसी का कर दिया, मगर इन्वेस्टमेंट कौन सी की है? वो तो नेगेटिव कर्मों की है, बहुत क्रूर कर्मों की है, और आने वाले समय में फिर उस व्यक्ति को भी दर दर भटकना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी अशांति का सामना करना पड़ेगा। खैर, हम तो जस्ट ये समझने लगे थे कि मन की शक्ति भी शस्त्र से भी कई गुना ज़्यादा तीव्र है, तभी तो बोलते हैं मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही आत्मा के बंधन का कारण है, और मन ही आत्मा के मोक्ष का कारण है। प्रसन्न चंद्र राजऋषि की कथा कितनी बार सुनते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं, जब आत्मा अपने योगों को धर्म योग में कन्वर्ट कर लेता है, प्रशस्त योगों में कन्वर्ट कर लेता है, तो वो आत्मा उस शस्त्र के माध्यम से किसको नष्ट करती है? जो आज तक हमें नष्ट करते आए रहे थे, उन अनंत ज्ञान को रोकने वाले, अनंत दर्शन को रोकने वाले, यथाख्यात चारित्र को रोकने वाले, और अनंत शक्ति को रोकने वाले उन कर्म शत्रुओं को, उन दीवारों को वो व्यक्ति सदा सदा के लिए फिर क्या कर देता है? नष्ट कर देता। मानो जैसे तोप होती है ना, बोलते बिल्डिंग उड़ा दी। अब बिल्डिंग के अंदर जितना खजाना था तो अपना ही, मगर वो अपना क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि अभी कस्टडी दूसरे की था। तो उस शत्रु को दूर हटाने के लिए प्रभु ने कहा, अशुभ चिंतन नहीं किसी का भी करना, अशुभ किसी को बोलना नहीं। इससे आवरण और बढ़ते हैं, उससे दीवारें और मजबूत होती हैं। मगर तुम्हें प्रशस्त चिंतन के माध्यम से, उत्तम वचन के माध्यम से, और उत्तम देह के व्यापारों के माध्यम से साधना करनी है। और वो साधना तुम्हें केवल ज्ञान भी दिलाएगी, तुम्हें केवल दर्शन भी दिलाएगी। तो ये ग्रहणा का कॉन्सेप्ट हमारा आज ये कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ अगला पॉइंट आ रहा है सामायिक। बड़ा क्वेश्चन आता है ना, सामायिक क्यों करें महाराज जी? फॉरेन के बच्चे आ जाएं तो उनका ये पहला क्वेश्चन होता है कि कर तो लेंगे, मगर हमें रीज़न क्लियर होना चाहिए कि हम ये चीज़ फॉलो क्यों करें।
यहाँ वाले तो थोड़ा सा जल्दी मान जाते हैं ना, चलो महाराज जी बार बार कह रहे हैं चलो कर लेते हैं, समझ नहीं आए कि क्यों करनी है, नहीं तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, डांटने लग जाएंगे, इसलिए करनी है। मगर प्रभु के सामने भी क्वेश्चन आया था कि प्रभु सामायिक क्यों करे। कौन सा क्वेश्चन आया कि सामायिक क्यों करें। पहले तो जस्ट इतना समझना है कि अभी इस 8वें पॉइंट से 6 चीज़ें स्टार्ट होगी जिससे हम षड आवश्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षड आवश्यक मीन्स 6 ऐसी बातें जो हमारे लिए एक आत्मा के लिए अवश्य करणीय है। करणीय मतलब करने के लिए ज़रूरी है, इंडिस्पेंसेबल है, जिनके बिना व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। किस व्यक्ति का नहीं हो सकता? किस व्यक्ति का नहीं हो सकता? जिसे शांति चाहिए, जिसे मोक्ष चाहिए, उसका गुजारा नहीं हो सकता। जैसे कह देते हैं ना कि जीने के लिए जी भोजन ज़रूरी है, मगर भोजन के बिना भी काफ़ी टाइम जी सकते हैं, मगर पानी ना मिले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मगर पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हवा ज़रूरी है। मीन्स हर पदार्थ का अपना महत्व है, अपनी आवश्यकता है, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। उन तत्वों को, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? आवश्यक। क्या कहा जाता है? आवश्यक। जैसे पहले बोला करते थे ना, रोटी कपड़ा और मकान। कितनी आवश्यकता है बेसिक? रोटी कपड़ा और मकान। और आज के टाइम में बोले तो बोले महाराज एक मोबाइल ऐड हो गया, और मोबाइल में भी ऐड नेट पैक हो गया है कि रोटी कपड़ा मकान मोबाइल, और वो भी किसके साथ वाला? नेट पैक के साथ। और उसके साथ भी उसकी रेंज आनी चाहिए, उसको और कुछ लेना देना नहीं। मगर चलो एनीवे, समय के साथ बहुत परिवर्तन है। मगर यहाँ हमें सोचना है कि एक आत्मार्थी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान तो एक साधु को भी ज़रूरी है, रोटी भी उसे ज़रूरी है, कपड़ा समाज में रहना है वो भी ज़रूरी है। और तीसरी बात मकान। मकान अर्थात सर ढकना है, साधना करनी है, तो उपाश्रय भी उसको चाहिए। हर समय तो वो जंगलों में नहीं ना रहेगा, उसको कहीं ना कहीं तो अपना रुकने के लिए स्थान चाहिए। तो अब ये बेसिक चीज़ें रहती है। इसी प्रकार एक आत्मा के उत्थान के लिए 6 चीज़ें बहुत बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल जो बेस है। और कहते हैं ना, यदि बेस मजबूत नहीं है तो उस व्यक्ति को आगे तरक्की नहीं मिलती। बचपन में देखते थे, अभी यदि बच्चा फर्स्ट क्लास में ज़्यादा मार्क्स नहीं ना आए तो पुराने माता पिता तो क्या करते थे कि मेरे बेटे को प्रमोट मत करो, तुम फर्स्ट से थर्ड में मत पहुंचाओ, उसको 1 साल और फर्स्ट में रखो। क्यों रखो? इसका बेस क्या हो जाएगा? और मजबूत। जितनी नींव मजबूत होगी, बिल्डिंग उतना लंबे टाइम तक स्थिर रह सकेगी। इसी प्रकार साधना के मार्ग पे जो आत्मा चाहता है मैं स्थिर रह सकूं, तो उसे इन 6 बेसिक चीज़ों को जो आत्मा के लिए ज़रूरी है, उन 6 चीज़ों को समझना भी है और उन 6 चीज़ों का आचरण भी करना है। इसीलिए उन 6 को क्या कहा जाता है? आवश्यक। आवश्यक मतलब जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। एक नेसेसिटी होती है और एक शौक होता है। अब एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, और एक व्यक्ति का जस्ट एक शौक है, फन है, मेरे को चाहिए। अब कुछ चीज़ें जो बेसिक है, जिनके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता, एक आत्मार्थी का तो कतई नहीं हो सकता। तो प्रभु ने कहा ये 6 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। कितनी चीज़ें? जैसे बोलते हैं ना, घर बनाया है जी, घर में अब पूजा रूम भी होना चाहिए, डाइनिंग हॉल भी होना चाहिए, बेडरूम भी होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ये होना चाहिए। मगर ध्यान देना है, जैसे घर में आपको लगता है कि हर चीज़ का होना ज़रूरी है, इसी प्रकार आत्मा में भी इन 6 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है सामायिक। कौन सी है? सामायिक। कितनी बार आप लोगों ने जो बैग्स प्रिंट होते हैं या कुछ फोल्डर, कोई मुँह पत्ती के कवर प्रिंट होते हैं, तो उस पर क्या लिखा होता है? चाहे जो मजबूरी हो, सामायिक ज़रूरी हो। चक्रवृत्ति की रिद्धि से कीमती है सामायिक। हाँ, कैसी कैसी लाइन सुनते हैं आप?
तो सामायिक हमारे जैनिज्म का देखा जाए एक प्राण तत्व है। स्थानकवासी में चले, तेरापंथी में चले, सामायिक करते हैं। अब मंदिर वाले मूर्ति पूजक में चले जाएं तो वहाँ भी सामायिक करते, और दिगंबर में चले जाएं तो हाँ उनके पास मुख वस्त्रिका इत्यादि का विधान नहीं है, मगर वहाँ पर जो साधु मुनिराज जी जब कोई भी धर्म क्रिया करते हैं, भले मेडिटेशन कर रहे हैं, भले स्वाध्याय कर रहे हैं, भले प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कोई आकर पूछता है क्या कर रहे हैं, बोले सामायिक कर रहे हैं। तो अपने ये कॉमनली किस में प्रयोग होता है, जब तुम सामायिक की वेशभूषा धारण करके बैठे हो तो क्या बोलते हैं, किस क्या कर रहा है, सामायिक कर रहा है। तो हम जस्ट सबसे पहले सामायिक का मीनिंग समझेंगे, फिर ये सामायिक कितने टाइप की होती है, हाँ इसके कितने भेद आते हैं, फिर इस सामायिक में किन किन चीज़ों की शुद्धि रखनी ज़रूरी होती है, और फिर इस सामायिक को किस डायरेक्शन में बैठ के करना चाहिए, इस सामायिक को कौन से टाइम पे करना चाहिए, इत्यादि बातों की हम जानकारी वो भी ग्रहण करें। तो सबसे पहला पॉइंट है सामायिक। सामायिक क्या है? सम, पहला सम आयिक। सम इण गतो धातु से आय शब्द बना है। सम आयिक, सम प्लस आय, बस इसको समझना है। अब सम का मतलब क्या है? सम का मतलब समतल। समतल का मतलब जो भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होती, हाँ अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ है, तो उसका नाम क्या है? सम। अब इसी प्रकार जब हमारे मन में ना तो राग की पहाड़ी है, ना द्वेष की खाई है, ना राग की, क्योंकि राग में व्यक्ति क्या करता है, सामने वाले को यूं चोटी पे पहुंचा देता है, वो तो ऐसा है जी, वो तो वैसा है जी। जिसके प्रति नफरत होती है उसको तो खाई में गिरा देता है, वो तो ऐसा है जी, हाँ। मगर जब कौन सा भाव आया? सम, अर्थात वो राग वाला पर्वत भी उतार दिया और उस खाई को भी भर दिया। उस सम अवस्था का नाम क्या है? सामायिक की प्रथम सीढ़ी। सम प्लस आय। आय का मतलब लाभ। आय का मतलब, कहते हैं ना तुम्हारी आय कितनी है जी, इनकम कितनी है, कितना प्रॉफिट होता है तुम्हें, कितनी टर्नओवर है तुम्हारी। आय का मतलब लाभ। जिसको करने से, जिसको करने से, जिसकी साधना करने से, जिसकी प्रैक्टिस करने से, जिसका अभ्यास करने से आत्मा में सम गुण की, कौन सा गुण? सम गुण, अर्थात जिसमें समता भाव की आय हो, आमदनी हो, लाभ हो, उसका नाम क्या है? सामायिक। अब ये श्रावक के 12 व्रतों में 9वां व्रत आता है, शिक्षा व्रत है। क्या है ये? शिक्षा का मतलब है जिसका बार बार अभ्यास किया जाए, जिसका बार बार शिक्षा ना पुनः पुनः अभ्यास है, जिस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लेकर आया जाता है, उसका नाम शिक्षा व्रत है। तो गृहस्थी लोग रेगुलर इसको क्या करते हैं? प्रैक्टिस में लाते हैं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय।
तो सम का मतलब समता, इक्वेनिमिटी, इक्विलिब्रियम, जहाँ पर ना राग और ना जहाँ पे द्वेष। उस भाव की जब आमदनी होती, वो भाव जब आत्मा में बढ़ने लग जाता है, विकसित होने लगता है, उसकी जब ग्रोथ होने लगती है, उस ग्रोथ को इतना बढ़ाना कि वो समता फिर टिक जाए, उसका नाम है सामायिक। उसका नाम क्या है? सामायिक। तो सामायिक शिक्षा व्रत है, इसका बार बार अभ्यास करना है। साधु की सामायिक और श्रावक की सामायिक। ठाणक जी सूत्र में 2 प्रकार की सामायिक दूसरे ठाणे में आता है, एक अगार की सामायिक और दूसरी अणगार की। अगार की मतलब गृहस्थी की देश सामायिक और साधु की सर्व सामायिक। अब यहाँ पर यदि हम चारित्र की बात करें, थोड़ा सा हम टेक्निकल होने जा रहे हैं। चारित्र 5 तरह के आते हैं। तो पहला चरित्र कौन सा? सामायिक चरित्र। तो तीर्थंकर भगवंतों में पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान, पहले तीर्थंकर भगवान और 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में जो सामायिक चारित्र है साधु का, वो मिनिमम कितनी देर का? 1 हफ्ते का। मीडियम वाला, मध्यम कितना? 4 महीने का। उत्कृष्ट कितना? 6 महीने का। इसी को क्या बोल देते हैं, जब दीक्षा होती है तो क्या बोलते हैं? अभी बड़ी दीक्षा होनी है। बड़ी दीक्षा के बाद क्या बोलते हैं? अब इनकी अपने गुरुओं के साथ गोचरी पानी सारा कुछ खुला हो गया। मीन्स अब जो दूसरा चारित्र दिया जाता है उसका नाम है छेदोपस्थापनीय चरित्र। कौन सा चारित्र? छेदोपस्थापनीय। मीन्स स्टार्टिंग में तो उनको करवाया ऐसे, या यूं कहो कि एक जगह पे अभी तक तो सारी फसल यहीं पर ऐसे बीजारोपण कर दिया, मगर उसके बाद उन्हीं में से अलग अलग करके छेद कर करके लगा करके दे दिए। ये 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। छठे रात्रि भोजन का त्याग, जो खंड खंड करके छेद करके अलग अलग करके फिर दोबारा से दिए जाते, उसका नाम छेदोपस्थापनीय चारित्र। मगर ये छेदोपस्थापनीय चरित्र बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में नहीं होता। बीच के 22 तीर्थंकर भगवान मतलब दूसरे तीर्थंकर भगवान से लेकर के 23वें तीर्थंकर प्रभु के शासन काल में ओनली सिर्फ देखा जाए तो सामायिक चरित्र दिया जाता है, जो जीवन चलता है। भले वहाँ पर शताख्यात या लास्ट वाले वो तो चलेंगे, मगर उनके पास यदि छेदोपस्थापनीय नहीं तो परिहार विशुद्धि चरित्र नहीं। तो सामायिक चरित्र आज भी है, पहले भी था और आगे भी चलता है, मगर वो बता दिया कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना रूप में। मगर सामायिक चरित्र को हम ऐसे भी आज के टाइम में कह सकते हैं कि जैसे किसी ने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद उसने एमए कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो वो व्यक्ति जब सामने वाला उससे पूछता है आपकी क्वालिफिकेशन, तो ये नहीं बोलता बीए एमए, क्या बोलता है? क्या बोलता है सीधा कि एमए है जी। अर्थात इसी प्रकार जब छेदोपस्थापनीय चरित्र आया तो उसका बेस सामायिक चरित्र ही है, स्टार्टिंग में तो वही दिया जाता है। तो चरित्र जो सामायिक है वो चारित्र का अंग है, सामायिक चारित्र का अंग है, और वो कर्मों को रिक्त करने का, कर्मों के भंडार को खाली करने का साधन है। अब यहाँ पर थोड़ा हम और इजी कर लें। सामायिक आत्मा को समता की ओर लेकर के जाती है, और सामायिक को यदि और ज़्यादा समझे तो सम प्लस आय। सम कहा जाता है ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, जिससे हमारे चारित्र के भाव बढ़े, जो करने से बढ़े, उसका नाम क्या है? बोलो, सामायिक। और आगे बढ़े तो सम का मतलब सम्यक भी होता है। सम्यक का मतलब जो बिल्कुल ठीक है, और
अयगमन अर्थ में आता है आचरण करने में, अर्थात जो सम्यक आचरण है, जिसमें बैठ कर के तुम सम्यक आचरण करोगे, कुछ गलत नहीं करोगे, उस क्रिया का नाम भी क्या है? सामायिक। और समय कर्तव्यमिति सामायिकम, जो अपने समय पर, मतलब जिसको अपने समय पे, मतलब रेगुलरली जिसे करना आत्मा का कर्तव्य बन जाए, उसको करना ही करना है, उसको टालना नहीं है, उसको भी क्या कहा जाता है? सामायिक। अब सामायिक को हम थोड़ा और इजी वे में भी समझेंगे, प्रैक्टिकल वे में भी समझेंगे। और सामायिक कि 48 मिनट ही क्यों होते हैं कम से कम, और साधु की ज़िंदगी की इतनी बड़ी सामायिक ही क्यों होती है? आप सामायिक करते हैं तो कुछ खा नहीं सकते, साधु करते हैं तो भोजन भी करते हैं, तो इत्यादि बहुत से प्रश्नों को लेकर के हम अगले प्रवचन में बैठेंगे, तो हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।